बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का PLF की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पेशावर से खिताब। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने खिताब में कहा है कि वकला बरादरी ने हकीकी जमहूरियत की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया है। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ साजिशी अनासिर का रास्ता बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी आवाम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहते हैं। आईनी बेंच की तश्कील में बिलावल कलीदी किरदार है, जो कि शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन की तकमील है। सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान मज़ाकरात खुश आइंदा बात है। आवाम कुरम एजेंसी में अमन चाहती है। कुरम एजेंसी के हालात देख कर दिल खून के आंसू रोता है। KP हुकूमत तवज्जो दे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वकला समेत हर शख्स को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अदालत के हुक्म पर बच्चे की बाजियाबी के लिए आने वाली रचना पुलिस ने रिश्वत के जोर पर मुलजिमान को छोड़ दिया। माँ की दुहाइयां भी काम न आ सकी। खामोशी इख्तियार कर लो वरना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लूंगा। थाना रचना में तैनात ASI मोहम्मद अमीन की खतून को धमकियां। टोबा टेक सिंह से मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रचना पुलिस की जानिब से परेशान हाल खतून इंसाफ के लिए MB न्यूज के दफ्तर पहुंच गई। नौरीन बीबी ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी शादी 4 साल कबल 351 गांव बे के रिहायशी मोहम्मद इकबाल के साथ हुई। मैं इसके साथ हक ज़ौजियत करने लगी। मेरी अपने शोहर के साथ नाराजगी हो गई और मैं अपने वालिदैन के लिए घर फैसलाबाद चली गई और अदालत जनाब अब्दुल हनीफ जेर दफा 491 दुआत फे बरामदगी नाबालिग मोहम्मद रहमान व मोड़ तकरीबन 3 साल दायर कर रखी है। कभी इस दौरान 29/12/2024 को मेरे शोहर मोहम्मद इकबाल ने अपने 6 साल मुसल्लह साथियों के हमरा आतिश असले के जोर पर इसका 3 साल बेटा मोहम्मद रहमान जबरदस्ती छीन कर ले गया। बाद मैंने अदालत जनाब अब्दुल हनीफ भट्टा की अदालत में बच्चे की बरामदगी के लिए 491 दुआत फे की रेट पिटीशन दायर की, जिस पर मोजिज अदालत ने थाना रचना को हुक्म दिया कि बच्चे को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जिला हरीपुर से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ जीशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक माशरे में बढ़ती हुई मनशियात नई नस्ल को तबाही की तरफ लेकर जा रही है, जिसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। गली मोहल्लों में सरेआम मनशियात का कारोबार जारी है। हुकूमती मशीनरी की गफलत सोसाइटी के लिए लम्हा फिक्रिया है। सजा जजा का निजाम कायम करना रियासत के फर्ज मनसबी में आता है। तलीमी अदारों में आइस का सरे आम इस्तेमाल मुकामी अदारों की मिली भगत से मुमकिन हो रहा है। मौजी मर्ज की रोकथाम हम सब ने मिलकर करनी है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और इनकी सोसाइटी को मॉनिटर करें और बच्चों से दोस्ताना माहौल में बात करें, ताकि इस कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी का सद्भाव मुमकिन हो सके। इन ख्यालात का इजहार समाजी तंजीम, इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अदारे, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट काउंसिल HRPDC पाकिस्तान के एक आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने UC शाह मंजूर लोहरा चौक रिहाइश मलक तारिक मेजबान के हाँ किए गए सेमिनार के मेहमान खसूसी सियासी समाजी शख्सियत सजाद खान, जिनमें तंजीब के हादमे इंसानियत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस आवान, लीगल एडवाइजर हजारा डिविजनल मलक अवैस आवान, एडवोकेट कोऑर्डिनेटर जिला फयाज खान दिलजाग, VC चेयरमैन तारिक अब्बासी, तहसील जनरल सेक्रेटरी हबीबुर रहमान शामिल हैं। तकरीब में शिरकत करने वालों में मलक एजाज खान सदर तहसील हरीपुर, बेलाल तरक मीडिया से जिला हरीपुर के कोऑर्डिनेटर अफसन यार चिश्ती, UC शाह महमूद के कोऑर्डिनेटर मलक अख्तर, सीनियर मीडिया कोऑर्डिनेटर डिविजनल ब्यूरो चीफ MB न्यूज के जीशान जावेद, बल्दियाती नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खसूसी सजाद खान ऑफ बघर ने खिताब करते हुए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट काउंसिल की शानदार कारकर्दगी पर ओहदेदारान को हराज तहसीन पेश किया। फलाह इंसानियत के लिए इनकी काविशें किसी मौजज़े से कम नहीं। दुखी इंसानियत की खिदमत में ह्यूमन राइट्स की खिदमत काबिल सताइश है। सजाद खान ने फलाह इंसानियत के इस काफिले में बढ़ चढ़कर ताउन करने का ऐलान किया। इस मौके पर हादमे इंसानियत मोहम्मद यूनुस आवान ने मेजबान मलक तारिक को UC शाह मकसूद का सदर नामजद किया और शानदार सेमिनार कराने पर शुक्रिया अदा किया। मेजबान मलिक तारिक ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में एक अहम संगे मेल अबूर करते हुए दुनिया के बुलंद तरीन
पोलो ग्राउंड में संदूर टॉप पर पहली बार संदूर आइस स्पोर्ट के मुकाबलों का इनकाद किया गया। ये दिलचस्प मुकाबले गिलगित बल्ूचिस्तान और चतराल की टीमों के दरमियान हुए, जिन्होंने इस तरीकी इवेंट को एक यादगार लम्हा बना दिया। ये इवेंट खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट, जिला इंतजामिया अपर चतराल और चतराल स्काउट की मुश्तरका काविशों का नतीजा था, जिसने खित्ते में सियाहत और सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक नया बाब रकम किया। इवेंट की शानदार कामयाबी के मौके पर जिला इंतजामिया अपर चतराल ने एडवोकेट शाहिद अली खान बफ्ताली की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड इनकी अनथक मेहनत, बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों और इवेंट को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में इनके कलीदी किरदार का एतराफ था। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बहावलपुर से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह रफीन ट्रस्ट की जानिब से बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकाजात में गरीब, मस्कीन और बेवगान में मुख्तलिफ किस्म की इमदादी पैकेजेस का ऐलान। साल 2024 की तरह आइंदा साल में भी 72 बेड पंप्स के साथ साथ मस्जिद, वजू जहाने, रिहाइश मकान और इमाम बारगाहों के काम भी किए जाएंगे। लाहौर से चंद मोमिनीन ने मिलकर कर रखी है, जिसकी बहावलपुर में नुमाइंदगी इस तकरीब की सरबराही मौलाना मुरीद हुसैन यजदानी कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियत फराहम करने में नाकाम रही है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात अदम फरहमी के बायस आवाम सरापा एहतजाज हैं, जिसके बायस लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने पर मजबूर हो गए हैं। इन हालात का इजहार उन्होंने सरदार बगदाद डोगर की फार्मेसी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा। शेखुपुरा से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक सरदार सरफराज अहमद डोगर एमपीए ने कहा कि शेखुपुरा समेत पंजाब भर के अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी की वजह से गरीब आवाम को इलाज और मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम और नशा आवर अद्वियात खुले आम फरोख्त हो रही हैं। सरकारी अफसरान ऐसे स्टोर से मंथली वसूल कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, एमबी न्यूज की नुमाइंदा रूबी की रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत मांगने का मैसेज गलती से डीआईजी को चला गया। एएसआई वसीम गिरफ्तार। लाहौर में शहरी से 70,000 रुपए रिश्वत मांगने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एहकाम के मुताबिक लाहौर एवीएलपीएस के एएसआई वसीम ने शहरी से 70,000 रुपए का मुतालबा किया। रिश्वत का मैसेज गलती से शहरी के बजाय आला अफसर को भेज दिया। आला अफसर ने फौरी कार्रवाई करते हुए एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक झंडू के इलाके वंढार डांडियावाला झंडू रोड पर दो ग्रुपों के दरमियान साबिक दुश्मनी की बिना पर लड़ाई में फायरिंग से एक शख्स वल्द मोहम्मद शेर कत्ल हो गया, जबकि 3 इसखास कलीमुल्ला आलम शेर और शफाउल्ला सकना झंडरू को जख्मी कर दिया। डीपीओ मियांवाली अख्तर फरूक ने वाकये का नोटिस लिया और डीएसपी सर्कल मूसा खेल से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। एसएचओ थाना मूसा खेल पुलिस नफरी के हमरा जाए वकुए पर पहुंच गए। इन्वेस्टिगेशन टीम जाए वकुए से शवाहिद इकट्ठे किए। मकतूल की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, 11 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वकला की स्पोर्ट से भरपूर कामयाबी हासिल करूंगी। वकला के मसाइल के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। मैडम अक्सा अफजल की मीडिया से गुफ्तगू। टोबा टेक सिंह से मियां जान ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक जब इंसान का इरादा मजबूत हो तो उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। मुझे पता है हमारी बार में काफी मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला वकला कॉलोनी का है, जो कि इतने अदवार गुजरने के बावजूद अभी तक उसे कानूनी तौर पर मंजूर नहीं करवाया जा सका। वकला के लिए चैम्बर्स के लिए हर साल मुंतहिब मेंबर दरखास्तें वसूल तो करते हैं, मगर इन पर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। आए रोज कचहरी में से मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी हो रही हैं, मगर ताहाल सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम के लिए कुछ नहीं किया जा सका। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2025-26 में नायब सदर की उम्मीदवार मैडम अक्सा अफजल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा मुकाबला स्टेटस से है और मैं बार के हर मेंबर की शुक्रगुजार हूँ जिनके हौसले से मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मुझे पता है एक खातून की हैसियत से मेरे सामने भी बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर तमाम काबिल एहतराम बार मेंबरान ने मुझे अपनी बेटी बहन समझकर सपोर्ट किया तो 11 जनवरी 2025 को इंशाल्लाह
تعالیٰ ہماری فتح کا دن ہوگا اور کامیابی کے بعد ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔